12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक अंतरा से पाठ 5 और कविता है एक कम। इस भाग में हम पढ़ेंगे जैसा कि इस कविता से संबंधित कवि जिन्होंने इस कविता की रचना की है विष्णु खरे जी का जीवन परिचय हमने पिछले भाग में पढ़ा। इस भाग में पाठ्यक्रम में जोड़े गए उनके द्वारा रचित इस कविता एक कम को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। एक कम। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निरंकाशी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। अब जैसा कि कविता का नाम है एक कम, ये किस उद्देश्य से रखा गया है या शीर्षक का अर्थ क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है कविता को समझने से पहले। विष्णु खरे द्वारा जी ये जो कविता लिखी गई है जिसका नाम है एक कम, इसका साफ अर्थ समझ में आता है किसी एक का कम होना। अब ये इस विषय को लेते हुए कवि बताते हैं एक कम होने को कि 1947 के बाद की जो स्थितियां हैं देश की, जिसे बिल्कुल भी उम्मीद के परे देखा जा रहा है। आज़ादी पाने से पहले हर एक व्यक्ति का सपना था कि आज़ाद भारत में प्रत्येक व्यक्ति सुख से रहेगा। हर व्यक्ति जो है वो अपनी मेहनत से कमाएगा, अपना परिवार चलाएगा और ईमानदारी से ज़िंदगी जीते हुए भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहता हुआ दिखेगा। लेकिन आज़ादी के बाद माहौल भारत में जैसा देखने को मिला वो उम्मीद से परे था और बहुत ही निराशा देने वाला था। आज़ादी के बाद लोग किस तरीके से सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार में शामिल हो गए, बेईमानी करने लगे। लोग एक दूसरे को धकेलने लगे कि वो पीछे रह जाए और स्वयं आगे निकल जाएं। कहने का अर्थ व्यक्ति में स्वार्थ बहुत बढ़ गया था, आगे निकल रहा था वो स्वार्थ के जरिए, और बेईमानी, भ्रष्टाचार ने तो अपनी एक बहुत बड़ी जगह बना ली थी। तो ये भारत के आज़ाद होने के बाद किस तरीके से होना चाहिए था, ऐसी कल्पना नहीं की गई थी जैसा कि अब भारत दिख रहा था। तो कवि जो हैं वो ये कहते हैं कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो ईमानदार है, ईमानदारी से अपने जीवन को चला रहा है, उसके लिए मैं अगर कुछ कर नहीं सकता तो मैं उस रेस से अपने आप को अलग कर ले रहा हूँ, उस दौड़ से, उस भाग दौड़ से और बेईमानी की ज़िंदगी से स्वयं को पीछे हटा ले रहा हूँ, ताकि प्रत्येक वो ईमानदार आदमी जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहा बेईमानों की वजह से, वो एक व्यक्ति की होड़ से तो सुरक्षित रह पाएगा। तो इसलिए कविता का नाम रखा गया एक कम, यानी कवि जो है अपने आप को पीछे कर लेता है ताकि ईमानदार लोगों के लिए एक व्यक्ति तो कम हो जाए इस भारत में, जिससे कि उसे होड़ ना करना पड़े या बेईमानी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए कविता का नाम रखा गया है एक कम। और कविता बड़ी ही सरल शब्दों में है, साफ शब्दों में है, समझना बहुत ही आसान रहेगा। एक बार में ही कविता बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, पढ़ते हैं और समझते हैं। 1947 के बाद सबको पता है कि 47 में भारत आज़ाद हुआ है, तो उसके बाद की स्थिति का वर्णन देखने को मिलेगा कविता में। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से, इतने लोगों यानी बहुत लोगों को बहुत तरीके इस्तेमाल करते हुए देखे हैं, बहुत तरीकों से। तरीके यानी कौन से तरीकों की बात कर रहा है कवि यहाँ पे? भ्रष्टाचार, बेईमानी, इन सब चीज़ों का सहारा लेकर बहुत लोगों को आगे बढ़ते हुए कवि ने देखा है। इसलिए वो कह रहे हैं 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। आत्मनिर्भर यानी
आप अपने पैरों पे खड़ा होना, जिसे आम भाषा में बोला जाता है, आत्मनिर्भर हो गए हैं, मालामाल हो गए हैं, यानी ऐशो आराम, पैसा सब कुछ आ गया है। और गतिशील, गतिशील यानी जो चीज़ जो है एक जगह से आगे बढ़कर दूसरी जगह पहुंच गई हो। तो जो व्यक्ति आज़ादी से पहले गरीब था या कुछ नहीं था या जीवन चलाने लायक भी कुछ भी नहीं था, अब जो है वो बेईमानी का सहारा ले लेकर किस तरीके से आत्मनिर्भर हो गया है, मालामाल हो गया है, और आज वो कहाँ गरीबी से उठकर अमीरों में अपनी गिनती करवाने लगा है। तो वो गतिशील होते हुए उन्हें देखा जा रहा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है तो जितने अमीर लोग कभी अब देखते हैं तो उन्हें देखकर ही वो अपने मन में जो विचारधारा ला पाते हैं वो सिर्फ वही एक विचारधारा है कि किस बेईमानी से, किस स्वार्थ को अपनाते हुए, ध्यान में रखते हुए और धोखाधड़ी करते हुए, बेईमानी करते हुए ये माल लूट कर इसने आज अपने आप को इतना अमीर बनाया है। और उसके बाद जब कभी अब ये देखता है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो मैं जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। और वहीं जब कोई भी व्यक्ति या फिर बच्चा या फिर कोई औरत उनके सामने हाथ फैलाए हुए अपने पेट को पालने के लिए निवेदन करता हुआ दिखता है, भीख मांगता हुआ दिखता है, तो कवि के मन में सिर्फ एक ही विचारधारा आती है कि ये व्यक्ति ईमानदार है। क्योंकि ईमानदार है इसी वजह से आज इसकी ये हालत है कि इसको अपना पेट पालने के लिए भी मांगना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है। तो ये एक ईमानदार आदमी है। तो 2 स्थितियां उन्होंने दिखाई हैं कि अमीर आदमी है, उसने बेईमानी करके अपने स्वार्थ को आगे रखते हुए हर होड़ से आगे निकलकर बेईमानी का सहारा लेकर किस तरीके से अपने आप को अमीर बना दिया है। ये स्वतंत्रता के बाद की स्थिति है भारत की। और वहीं जो ईमानदार आदमी है, जिसका इन सब चीज़ों पर हक बनता है कि वो मालामाल बना बैठा रहे, वो एक रोटी के लिए हाथ फैलाता हुआ दिख रहा है। तो कवि समझ लेते हैं कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या फिर बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी। अब क्योंकि कवि जो है ऐसे ईमानदार लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, तो वो अपने आप को धुतकारता है, कहता है मैं मानता हूँ कि मैं लाचार हूँ। लाचार क्यों हूँ? क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे उनके लिए। कंगाल या फिर कोढ़ी हूँ, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर या फिर एक मामूली धोखेबाज हूँ। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निरंकाशी हूँ। अब कवि कह रहे हैं कि जो ईमानदार आदमी है, जिसका इन सब माल पर हक बनता है, वो तो आदमी भीख मांग रहा है अपना पेट पालने तक के लिए, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं कंगाल हूँ, कोढ़ी हूँ, या भला चंगा तो हूँ मैं, या फिर हो सकता है मैं कामचोर हूँ जो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना नहीं चाह रहा हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ, या हो सकता है मैं एक मामूली सा धोखेबाज हूँ। मामूली धोखेबाज जो कि भीख मांगते हुए लोगों को देखकर उनको इग्नोर कर दे रहा है, कि क्योंकि वो कुछ कर पाने की स्थिति में अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो एक मामूली धोखेबाज उसको संज्ञा देते हैं, नाम देते हैं। तो कवि चाहता है कि उन ईमानदार लोगों के लिए वो कुछ करे, ताकि वो जो उनका हक बनता है वो उनको मिल सके, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, जिसके लिए वो स्वयं को दुत्कारते हैं। कहते हैं क्या मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ या फिर कोढ़ी हूँ? मैं तो भला चंगा हूँ। हो सकता है मैं कामचोर हूँ या फिर मामूली सा एक धोखेबाज हूँ, जो तुम्हें देखकर भी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, पूरी तरह से तुम्हारे संकोच पर आश्रित होने का मतलब यह है कि सामने जो व्यक्ति है वो अपना पेट पालने के लिए भीख मांगने को मजबूर है, और ऐसा देखकर मैं तुम उन लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है, और ये चीज़ मुझे संकोच, लज्जा, परेशानी से और गुस्से पर आश्रित कर रखा है कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सका। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा हूँ, निर्लज्ज। निर्लज्ज यानी जिसमें लज्जा ना हो, शर्म ना हो। नंगा यानी बेशर्मी, और निरंकाशी जिसमें आकांक्षा ना हो। मैंने अपने आप को हटा लिया है हर होड़ से, क्योंकि मैं उन ईमानदार लोगों के लिए अब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और एकदम नंगा, निर्लज्ज और निरंकाशी खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने जो मेरे बस में है
वो काम किया और ये किया कि मैं अपने को हटा लिया हर होड़ से। यानी उन्हीं लोगों की तरह उस होड़ में मैं भी कहीं ना कहीं शामिल था, लेकिन ऐसे ईमानदार लोगों के लिए मैंने अपने कदम पीछे ले लिए हैं, जो ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे हैं और उस ईमानदारी का ये सिला उन्हें मिल रहा है, ये परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं कि उन्हें अपने पेट पालने के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। इसलिए मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। अब कवि कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा किसी भी प्रकार से कोई विरोधी नहीं हूँ, न प्रतिद्वंदी हूँ, कॉम्पिटिटर यानी हिस्सेदार नहीं हूँ जो कि हिस्सा ले जिसमें उसका बने। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। कम से कम एक आदमी से निश्चिंत रहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति उस भीड़ से कम हो गया है, जहाँ अब उनको बेईमानी एक आदमी की तरफ से कम सहनी पड़ेगी। एक उदाहरण ये है, आज कल के माहौल में आप देख सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है नौकरी के लिए घूम रहा है अपनी डिग्री के साथ। बहुत लोग हैं कंपटीशन में, इसलिए जॉब मिलना आसान भी नहीं है। लेकिन वहीं पे दूसरा कारण ये है कि इंटरनली हायर कर लेना, जो कि बेईमानी कहलाती है, और उसकी वजह से जो ईमानदार लोग हैं जो अपनी डिग्री लेकर दर बदर घूम रहे हैं ईमानदारी से नौकरी लेकर कमाने खाने के लिए, उनके साथ गलत होता है। तो ऐसी ही सिचुएशन जो है, ऐसी ही स्थिति को यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं, वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं कवि कि ऐसे ही होड़ में सारी दुनिया लगी पड़ी है और जिसके हाथ में जो आ रहा है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, वो बेईमानी का सहारा चाहे उसे लेना पड़े या फिर धोखाधड़ी का या फिर भ्रष्टाचार करने को ही क्यों ना उसे जरूरत पड़ जाए। हर व्यक्ति सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, जिससे कि वो मालामाल हो सके, गतिशील हो सके और आत्मनिर्भर हो सके। तो ये एक उदाहरण था इस स्थिति को बयान करने के लिए। अब मान लीजिए उन्हीं नौकरी लेने वालों में से एक प्रतिद्वंदी कम हो जाता है, तो वहाँ मौजूद नौकरी लेने के लिए आए हुए लोगों में जो डिग्री लेकर इंतज़ार कर रहे हैं इंटरव्यू देकर एक प्रोसेस के थ्रू अपनी नौकरी लेने के लिए, अगर उसमें से एक व्यक्ति किसी भी वजह से, अगर यहाँ पर जिस तरीके से कवि ने अपनी भूमिका निभाई है, अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, अगर उसमें से एक भी हट जाता है तो वहाँ मौजूद व्यक्ति जो कंपटीशन में शामिल हैं सब, उनके लिए आसानी हो जाती कि एक व्यक्ति तो कम हो गया, तो इससे उनको कहीं ना कहीं सुकून मिलता है और उनको अपनी ईमानदारी बरकरार रखने का भी एक आश्वासन मिल जाता है। तो ये थी कविता की भारत स्वतंत्रता के बाद की कैसी स्थिति में आ पहुंचा था, जैसा कि ऐसा सोचा भी नहीं गया था। तो एक बार फिर से कविता को दोहरा लेते हैं। कविता का नाम जैसा हमने पढ़ा, एक कम, यानी कवि अपने आप को उस होड़ से कम करके एक व्यक्ति कम कर लेता है ताकि ईमानदार लोग अपना जीवन बेहतरीन तरीके से और ईमानदारी से जी सकने को आश्वासित रहें। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से, कवि कहते हैं कि मैंने आज़ादी के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते हुए देखा है। पर अब जब कोई आगे हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो मैं अब जान लेता हूँ कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या फिर बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ। कवि को ऐसा लगता है कि मैं इन ईमानदार लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं लाचार हूँ, या फिर मैं कंगाल हूँ, या फिर मैं कोढ़ी हूँ, या मैं भला चंगा हूँ। लेकिन मैं तो भला चंगा हूँ। हो सकता है मैं कामचोर हूँ और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित यानी जिसे डिपेंड होना कहते हैं, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निरंकाशी खड़ा हूँ। नंगा, निर्लज्ज और निरंकाशी कवि अपने आप को धुतकार रहा है ईमानदार लोगों के लिए कुछ ना कर पाने के लिए, कि वो बेशर्म हो गया है कि जो कुछ कर नहीं रहा है उन लोगों के लिए। मैंने अपने आप को हटा लिया है हर होड़ से। कवि ने अब उस होड़ से स्वयं को पीछे कर लिया है ताकि उसमें एक व्यक्ति की कमी तो आ सके, जिससे कि ईमानदार लोग जो हैं वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सक पाएँ। मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूँ अब, ना ही प्रतिद्वंदी हूँ और ना ही हिस्सेदार हूँ अब। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो
निश्चिंत रह सकते हो। अब ये एक बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि मुझे कुछ देकर या ना देकर भी। अब यहाँ पर ये भी एक समाज की सच्चाई सामने लाए हैं, कुछ देकर भी और ना देकर भी, जो कि भ्रष्टाचार को प्रस्तुत कर रहा है, किस तरीके से लोग घूस देकर अपना काम निकालते हैं, कुछ देकर भी और ना देकर भी। अब कवि से जो है एक ईमानदार व्यक्ति निश्चिंत रह सकता है कि उसे कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, ना लेना पड़ेगा, और उस होड़ से एक व्यक्ति कम हो गया जिससे उसे सुकून हो सकता है और वो आगे बढ़ सकता है अपनी ईमानदारी के साथ।